साहे बंदगी। यह जग आंधर, जानो भाई संसार को साहेब अंधा बोल रहा है। क्यों अंधा बोल रहा है? कहीं कहीं अपनी वाणी में पागल भी बोला, क्योंकि ये अपने अंदर के मत्सरों को नहीं देख पा रहा है, जो निरंतर इस शरीर में निवास कर रहे हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार आदि। यह जग आंधर, जानो भाई। अभी किसी को अंधा कहो तो बहुत बुरा मानते हैं। जैसे स्वप्न में जो आदमी सिर्फ स्वप्न लोग देख पाता है, वो भ्रमांक है। इसी तरह जो वर्तमान में देखा जा रहा है, ये जागृत अवस्था का खेल है, पूरा कोशिकाओं का खेल है। नाम न जाने ऊंच का है। ऊंच वही जो नाम है जाना, बिना नाम सब नीच बखाना। अब नीच बोल दिया, बिना नाम सब नीच बखाना। अपने दिल से जानिए मेरे दिल की बात। आप देखिए, नामदान से पहले क्या बुद्धि थी, क्या विचार था, क्या रहन सहन था। काग पलट हंसा कर दीना, ऐसा नाम साहिब मोह दीना। यह जग त्रिगुण भक्ति में, पूरी दुनिया। और टीम इतनी तगड़ी है, अगर थोड़ा उनके विरुद्ध बोला तो आपकी फिर खैर नहीं है, आपकी फिर खैर नहीं है। भूल पड़ा धर्मदास, नाम गहे विश्वास कर, जाए पुरुष के पास। मानो कहा कबीर का, सबको कहूं पुकार, भरम जाल सब त्याग दे, गहले नाम अपार। कैसा नाम? अभी यहां पर साहब नाम की व्याख्या इतनी स्पष्ट रूप से दे रहे हैं, जहां संशय नहीं रहता है। फिर जीव सब नाम आधार, बिना नाम ना भव तरे, तर नहीं सकता कोई नाम के बिना। जाय काल दरबार सतपुरुष जो ना गए। अकह तो पुन कहा बखानी, उत्पत्त पर हति मम्मण, आदि अंत हति नहीं माया। ये नहीं था। कम से कम दो बातें तो जितने भी मुनि मनीषी हुए, धर्मवेता हुए, एक स्वर में दो बात बोले हैं। पहला, इस संसार को दुखों का घर बोला। इस संसार में सुखों को ढूंढना एक बहुत बड़ी भूल है। दूसरा, इसको सबने स्वप्नवत कहा। जगत है रैन का सपना। ये सिर्फ कोशिकाओं का खेल है भाइयों। अभी जो आप मेरी बात सुन रहे हैं, ये भी कोशिकाएं हैं। जो समझ रहे हैं, ये मस्तिष्क की कोशिकाएं हैं। जिसमें आप फीड करते जा रहे हैं, ये चित्त की कोशिकाएं। पूरा कोशिकाओं का खेल है। जब आप नींद में चले जाते हैं, ये कोशिकाएं काम करते करते थक जाती है। एक बात बताता हूं, चाहे आदमी बैठा रहे थकेगा, खड़ा रहे थकेगा, लेटा रहे थकेगा, थकेगा। क्योंकि जब आप बैठे हैं तब भी आपके वाइटल ऑर्गन काम कर रहे हैं। मस्तिष्क काम कर रहा है, हृदय काम कर रहा है, लीवर काम कर रहा है, किडनी काम कर रही है, सब काम कर रहा है। आदमी थकेगा ही थकेगा। देखो, इंसान सोते में भी थक जाता है,
बैठे बैठे थक जाता है, चैन नहीं है, खड़े खड़े थक जाता है, चलते चलते थक जाता है। कोशिकाओं का खेल है। जब मानव निद्रावस्था में चला जाता है तो दूसरी कोशिकाएं काम करती है। मैं कोशिकाओं पर काफी बोलता हूं। आपको पता है ध्यान में एक और कोशिकाएं जागती है। यह अवस्थाएं कोशिकाओं से बनती है। सुषुप्ति अवस्था एक ऐसी अवस्था है, बहुत अज्ञानमय अवस्था है, और आदमी सुषुप्ति अवस्था से भी गुजरता है, हमेशा नहीं, कभी कभी। पर आदमी को नहीं पता है कि सुषुप्ति अवस्था क्या है। कभी कभी आप गहन निद्रा उसको कहते हैं, गहरी नींद में था। ये गहरी नींद क्या है? उठने के बाद दरो दीवार आपको पता ही नहीं चलता है, कहाँ हूं, किस दिशा हूं, कहाँ पर हूं। आदमी थोड़ी देर बैठकर फिर सोचता है। बैठकर वो जागृत अवस्था की कोशिकाओं को जागने देता है। फिर वो बताती है, भाई तुम अभी काशी में हो या तुम अभी गोंडा में हो। देखा, कोशिकाओं का खेल है। इस तरह स्वप्नावस्था की कोशिकाएं अलग है, वो कंठ से संबंध रखती है। जब आदमी स्वप्नावस्था में पहुंच जाता है, अवस्था बहुत ही अज्ञान में है। जो कार्य आप स्वप्न अवस्था में कर लेते हैं, शायद वो जागृत में नहीं कर सकते हैं। ऐसे ऐसे काम हो जाते हैं, बाद में आप जागने पर पछताते भी है, क्या हुआ ये स्वप्न में। एक आदमी आया, मुझे कहा, गुरुजी सपने में मांस खा लेता हूं। मैं कहा, जागृत में खा सकते हो? बोला, कभी भी नहीं। देखा, इसका मतलब ये कोशिकाएं हमारी पूरी प्रवृत्ति, हमारे पूरे नेचर को चेंज करती है। कम से कम कई चीजों में अगर आप मानव पर शोध करोगे तो हम सबकी एक जैसी वृत्तियां हैं। खाते सब हैं, सोते सब हैं, हंसते सब हैं, रोते सब हैं। यह है निरंजन और माया का खेल। इस तरह आदमी तुर्यावस्था में जाता है। उस अवस्था में आज्ञा चक्र की कोशिकाएं जाग जाती है। वो स्ट्रांग है। आप देखो, आपके बाजुओं में बड़ी ताकत है, वहां की कोशिकाएं, शिराएं मजबूत है। तो जब उन कोशिकाओं को ये जगाता है, आप देखें, आदमी सोया तो हम सब नहीं जगाते हैं, आदमी जाग जाता है, क्योंकि गहन निद्रा में था या गहरी नींद में था। तो जब हमने स्पंदन किया तो वो जाग गया। इसी तरह आज्ञा चक्र के अंदर कोशिकाएं हैं। वो कोशिकाएं जागने के बाद अभी से 1000 गुना ज्यादा ज्ञान आ जाता है। इसलिए ध्यान तो सबने ही कहा। जब ये सुषुम्ना के अंदर प्रवेश कर लेता है और तुरीयातीत अवस्था में पहुंच जाता है, इतनी क्षमता बढ़ जाती है कि मैं क्या बताऊं। हालांकि तुरीयावस्था में भी कहते हैं अहम ब्रह्मस्मि, मैं ही ब्रह्म हूं। और तुरीयातीत अवस्था में अभी तक 6 योगेश्वर पहुंचे हैं। उस समय निचली सभी अवस्थाएं बेवकूफी की लगती है। ठीक ये कोशिकाओं का ऐसा खेल है, नींद में देखी हुई सब चीजें हमें उस समय यथार्थ लगती है, लेकिन फिर ये कोशिकाएं जो जागृत अवस्था की उसको नकार देती है। क्या खेल है शरीर में। इसी तरह जो तुरीयावस्था में कोशिकाएं जागती हैं, ये मस्तिष्क की कोशिकाओं को बेवकूफ़ी और अज्ञान में कहती है। इसलिए देखें, कुछ योगी लोग जो हैं वो अपने एक अहंकार रखते हैं अपने अंदर, हम ज्ञानी हैं। तुरीयातीत अवस्था में योगेश्वर पहुंचते हैं। अभी तक शास्त्रानुसार
6 योगेश्वर हुए। अधिक नहीं पहुंच पाए। पर आगे साहब क्या कह रहे हैं पता है? तुरियातीत ताह के पारा, विनती करे तैं दास तुम्हारा। भाई तुरियातीत ताह के पारा, विनती करे तैं दास तुम्हारा। ये तुरियातीत के पार की भी अवस्थाएं हैं। आप चाहे बुद्ध के अष्टांग योग को पढ़ना, चाहे जैनियों के धर्मशास्त्र को पढ़ना, ध्यान उसमें विशेष बोल रहे हैं, पर तुरियातीत से परे कोई जा नहीं पाता है। ये प्रज्ञावस्था कह रहे हैं उसे, एक महाप्रज्ञावस्था कह रहे हैं। तुरियावस्था को प्रज्ञावस्था बोल रहे हैं, प्रज्ञावस्था। और तुरियातीत को महाप्रज्ञा बोलते हैं। जो वहां पहुंच जाता है उनका बड़ा सम्मान करते हो। पर साहब वाणी में एक बात कहकर चौंका रहे हैं, ऐसा कोई भी नहीं बोला। तुरियातीत ताह के पारा, भाई तुरियातीत ताह के पारा, विनती करे तैं दास तुम्हारा। इस तरह जब उस अवस्था को प्राप्त करता है मनुष्य, तो संसार के सब लोग पागल दिखते हैं, नींद में सोए हुए लगते हैं, अज्ञान अवस्था में लगते हैं। पर इन अवस्थाओं का विश्लेषण धर्मवेत्ता ठीक से नहीं दे पाते हैं, उनको अपना स्वानुभूति नहीं है। जीव सब नाम आधार, बिना नाम भव ना तरे। अब नाम की महिमा क्यों है, इसको समझने की जरूरत है। आखिर साहब बार बार एक बात कह रहे हैं, नाम भेद कोई बदला जाना, कोई बदला। अब तो पूरी दुनिया तो यही कहेगी हम तो नाम जप रहे हैं, आप किस नाम की बात बोल रहे हैं? यहां साहब ने अपेक्ष किया, कोटि नाम संसार में, एक नाम नहीं बोला है, कोटि करोड़ों, तिन से मुक्ति न होए। मूल नाम ये गुप्त है, बूझे बड़ला को। आखिर होता क्या है? आपके ध्यान की कोशिकाओं को गुरु जगा देता है। ये कला किसी के पास भी नहीं है। साहब ऐसा नहीं बोल रहे हैं, तुरियातीत ताहे के पारा, विनती करें तह दास तुम्हारा। जब वो अवस्थाएं आ जाती हैं, उसके बाद संसार और ये मस्तिष्क, ये सब धोखा नजर आता है। लेकिन जब तक वो नाम की प्राप्ति नहीं है, तो ऐसा होता है, अज्ञ अवस्था में आदमी झूलता रहता है, नशे में जैसे वैसे है। ऐसा नहीं कह रहे हैं, कुछ सोच के कह रहे हैं, सदगुरु मोह दीनी अजब जड़ी, सो जड़ी मोह अति प्रिय लागे, अमृत रस से भरी। 5 नाग 25 नागनी सूंगत तुरंत मरी। आदमी को पतित करने वाली क्या चीजें हैं वो सुने। पहला 5 तत्व और उनकी 25 प्रकृतियां, 3 गुण, आकाश तत्व से काम क्रोध लोभ मोह अहंकार है। इसलिए देखिए कितना ये विध्वंस मचा रहे हैं मानव के अंतःकरण के अंदर। जब ये सुरत की कोशिकाएं जाग जाती हैं, तब ये सभी चीजों का कोई महत्व नहीं रह जाता है। अभी क्या महत्व है? इंद्रियों ने देखा सुंदर नारी है, विषय विकार उत्पन्न हो गया और आदमी उसी में घूमता रहता है। घर छोड़ जो बन हुआ बनवासी, ताके हृदय नारी रहवासी, ताके हृदय में नारी रहवासी। इस तरह ये अष्टमैथुन इंसान को छोड़ते नहीं है। लेकिन जब नाम की ताकत आती है, इन सब चीजों से वो शक्ति आपको, इसको सुषुम्ना भेद खुलना भी कहते हैं,
तब आपको उचित अनुचित सब समझ में आएगा। आप अपने विचार से तो देखें ना, काग पलट हंसा कर देना, ऐसा नाम गुरु में देना। अब आपकी पूरी क्रियाएं कितनी बदल गई। जो कुछ आप पहले काम कर रहे थे, आपको आप ही कर रहे थे, आपको ही बेवकूफ़ी लग रहा होगा। वो सब काम इस अवस्था में पहुंचने के बाद आपको वो सब काम पागलपंती लगेंगे। अब यहां साहब क्या कर रहे हैं, सदगुरु में दीनी अजब जड़ी। ये कौन सी जड़ी है? 5 नाग 25 नागनी सुंगत तुरत मरी। वाह, 5 नाग कौन सा है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार अभी भी शरीर में है। वो वेग नहीं है इनका, अब वो स्पीड नहीं है। आप बलात्कार नहीं कर सकते किसी से, आप इनमें मुग्ध नहीं हो सकते। क्रोध आएगा लेकिन बलहीन होगा, उस रवायत से आप पर हमला क्रोध नहीं कर पाएगा। काम आएगा लेकिन बलहीन होगा। नाम से पहले जब काम पागल जैसे कर देता, अभी नहीं कर सकता है। लोभ आएगा लेकिन आप पाप नहीं कर सकते। ये सब चीजें कोई साधारण नहीं है। नाम के रे प्रताप ते भय आन के आन। इस तरह वो शक्तियां जब प्रवेश करती है, आदमी बदल जाता है। साहब कह रहे हैं उससे ही बचेगा। अब निज भेद कहूं तुम पासा। साहब कह रहे हैं अपना भेद बताता हूं। अका हतो पुन कहूं बखानी उत्पत्त पर हति मम्मानी। आदि ना अंत हति नहीं माया। कुछ नहीं था, ना आदि था, ना अंत था, ना माया थी। ये सब तो पंचभौतिक तत्वों का खेल है, माया भी खेल है, मन का खेल है। सोहम ब्रह्म नहीं ओंकार। अब देखिए, जब ये बात बोलता हूं मैं तो क्या कहते हैं, ये निंदक है, सभी पंथों की निंदा कर रहे। नहीं भाई, हम निंदक नहीं है। निंदा निंदा सब कहे, निंदा न जाने कोई। जैसे को तैसा कहे, वो भी निंदा न होए। कह रहे हैं आदि ब्रह्म भी नहीं था, सोहंग भी नहीं था, ओंकार भी नहीं था। काल निरंजन नहीं अवतारा, अवतार भी नहीं थे। अब देखो ना, कृष्णा अवतार द्वापर में था, पहले नहीं थे कृष्ण। रामा अवतार त्रेता में था, पहले नहीं थे। इसी तरह बोला ये सब कुछ नहीं था, वो था। 10 अवतार न 24 रूपा, तब नहीं होत ज्योति स्वरूपा। ये सब नहीं थे, वो था। जब नहीं चंद्र लोक दीप विस्तारा, तब नहीं सुकृत करो संसार। जब नहीं लोक चंद्र सूर्य और तारा, तब नहीं तीनों गुण अवतारा। तीनों गुण भी नहीं थे, रज तम सत। जब तम गुण आ जाएगा, आदमी की बुद्धि इतने कुंठित हो जाती है, पर आपकी नहीं हो पाएगी। कभी कभी लोग बातचीत करते बोलते नहीं है, भैया मेरे से अभी बात नहीं करो, मेरा मूड ठीक नहीं है। भाई तुम्हारा मूड क्यों नहीं ठीक है, वो खुद नहीं जानता। इसका मतलब यह है कि आपका स्वभाव, आपका मूड, आपकी सब चीज निरंजन के हाथ में है। काल निरंजन भी नहीं था। तब नहीं लोक दीप सूर्य और तारा, तब नहीं तीनों गुण अवतारा। मुझे याद है आज से 20-25 साल पहले, और भी बहुत पहले, तब प्राइवेट चैनल नहीं थे, सिर्फ दूरदर्शन था। फिर दूरदर्शन से कांटेक्ट किया जी न्यूज़ ने। उस समय एक स्लोगन बोलते थे टीवी पर, दूरदर्शन पर,
तब सूर्य नहीं था, चंद्रमा नहीं था, तारे नहीं थे, पवन नहीं थी, प्रकृति नहीं थी, कुछ भी नहीं था, शून्य विशून्य नहीं था, पर वो था। जिन्होंने ये बात टेलीविजन पर सुनी हो हाथ खड़ा करना। चलो आपके ध्यान में नहीं है, वहां नहीं दिन और राती, ऊंच न नीच जात न। दिन रात की तो बात छोड़ो, वो तो अभी भी देख सकते, दिन रात कुछ भी नहीं है। मैं 2016 में जब अमेरिका में गया तो मेरी टिकट फर्स्ट क्लास में थी। मैं विंडो के पास बैठा, रात के 2 बजे थे, 12 बजे थे। चंद्रमा 45 डिग्री पर था मेरे। 20 घंटे यात्रा करने के बाद भी वहीं पर था चंद्रमा। आप देखें, 2 पक्ष चलते हैं, अजोर पक्ष, अंधेर पक्ष, शुक्ल और कृष्ण पक्ष। चंद्रमा में 15 दिन जब पृथ्वी पर हो जाते तो दिन होता है, और 15 दिन जब पृथ्वी पर और गुजर जाते वो मास होता है। इसलिए उसको हम पूर्णमासी बोल रहे हैं, ठीक है ना। ये तो चंद्रमा की बात है जो हम देख रहे हैं। लेकिन पितृ आदि लोगों में जब धरती के 6 महीने हो जाते हैं, वहां रात होती, 6 महीने धरती के गुजर जाते, और जब दिन होता है तो 6 महीने गुजर जाते, 1 साल हो जाता है। यानी धरती का 24 घंटे और पितृलोक का 1 दिन होता है। मुझसे किसी ने पूछा, देखिए हमारे देश में कैसा विज्ञान है। बोला ये जो पितृपक्ष में लोग श्राद्ध करते हैं तो 1 दिन तो उनको पितरों को खिलाया, बाकी दिन कौन खिलाता है। मैंने उसको बताया जब पृथ्वी पर 1 साल पूरा हो जाता है पृथ्वी, तब पितृलोक का 1 दिन होता है। इस तरह ब्रह्मलोक में भी अलग अलग है। जब धरती के 4 युग हो जाते हैं, ब्रह्मलोक का 1 दिन होता है। तो चंद्रमा वहीं था। ऐसा क्या था, पृथ्वी घूमती है और मैं उस समय पृथ्वी से 10 किलोमीटर ऊपर था, इसलिए वो प्रभाव नहीं पड़ रहा था। वहीं था चंद्रमा। वो 20 घंटे तक चंद्रमा वहीं दिख रहा था। वहां से दिख रहा था हवाई जहाज में, कहाँ दिन है कहाँ रात है। आधी दुनिया में रात थी, आधी दुनिया में दिन था, वो पूरा दिखता है। आप देखो परछाई जहां आ जाती है अंधेरा हो जाता है। इसी तरह वहां नहीं है दिन और राती, वहां रात दिन नहीं है, ऊंच न नीच न जात न पाती। मुझे एक आश्चर्य लगता है, हमारा वेद कह रहा है आत्ममतम सर्वभूतेषु, जितने भी प्राणी हैं आत्मा सब में समान रूप से है। तो हम किस चीज की घृणा कर रहे हैं? आदि ब्रह्म नहीं किए पसारा, आप अकहत हता न्यारा। अभी आगे का क्या बोल रहे हैं? अमर लोग जहां अमर काया, इसमें क्या कौतुक है? जब देवताओं की आयु हजारों साल है, वहां फिर बात कैसी होगी? धर्मदास तय वास हमारा, काल अकाल न पावे पारा। हाँ, काल अकाल दोनों से परे।
निर्भय घर वही है भाई, रोग न व्यापे काल न खाए। ये रोग दोग तो हमें शरीर की प्रक्रियाओं के कारण होते, वहाँ है ही नहीं। जागना सोना शरीर की नेचर है, वहाँ है नहीं। भूख प्यास तो ये शरीर की नेचर है, वहाँ है ही नहीं। पांचों तत्व न होने के कारण वहाँ कुछ भी नहीं है। कितने बड़े वैज्ञानिक है साहब कबीर लाए हैं संदेशवा, जहाँ से हंस आया अमर है वो लोग का। जिनकी गम काल ना पाई, तीन लोग की कौन चलाई। साहब एक शब्द कह रहे हैं, बड़े बड़े हाथी बह जाई, कहो मसा कह लेखे माई। मन माया कालगत नहीं, मन भी नहीं है माया भी नहीं है। कहन सुनन मात्र के लिए हम सब कह रहे हैं भैया क्या करें, मन और माया में बंधे, वहां दोनों नहीं है। ऐसा है वो देश हमारा, और एक ही जगह नहीं कहा है, हजारों भजनों में, दोहों में, साखियों में साहिब ने सतलोक का वर्णन किया। अवधू बेगम देश हमारा है, वेद कितेब पार नहीं पावत, कहन सुनन से न्यारा। चलन सा सतलोक छोड़े ये संसार। एक ही जगह बोला क्या, कई जगह बोला। ऐसा है वो देश हमारा, जहां ते हम आए संसारा। ताकि भक्ति करे जो कोई, भौते छूटे जन्म न हुई। और अमर लोक जीव का नहीं नाशा, जहां से हंस आया अमर है वो लोक वहा। पानी नहीं पवना नहीं, धरती और आकाशवा। जो कोई माने कहा हमारा, निर्भय जाए पुरुष के द्वारा। मूर्ख सत्य गुरु ब्रह्म न पावे, बहुत सागर में भटका खाए। आप देख रहे हैं दुनिया कितनी भटक रही है। आगे साहब क्या बोल रहे हैं धर्मदास से, सार युक्ति में तुम्हें लखाया, गण मुनि काहू भेद न पाया। भेद नहीं जानते। असुख है हमरे घरे, कहे कबीर समझाए, सत्य शब्द जो कोई गए अस्त्र बैठे जाए। चौथा पद निर्माण पूरे गुर से पाइए। देखिए यहां फिर चौथे पद का जिक्र आ रहा है। तमाम मत मतांतर साहब की इन वाणियों को रूपांतरित करके अपना अपना काम चला रहे हैं। आगे जो कोई नाम परवाना पाए, ताकि निकट काल नहीं आवे। देखिए पहले मन का प्रवेग कितना तीव्र था, अब कैसे बन गया है। अब इसकी वो ताकत नहीं रही। मैं कल पुनः फिर हाजिर हो जाऊंगा। ठीक है साहिबती।